-2 और +2 जी क्या? सर, -10 और -2 जो आपने ऑसवर्ड वाला किया था उसमें 10 और -2 और 10 +2। मैंने ये कहा है कि यदि वैल्यूज दूर दूर है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, और वैल्यूज पास पास है तो 10⁻⁻² में वो सॉल्व करना है आपको। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है 10⁻+2 में तो सीधा 0.99 आती है वैल्यू, तो 0.99 के लिए क्या ही सॉल्व करना, 0.99 लो चाहे 1 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, नीलय हाँ सर, समझा या नहीं? समझा इधर सर। सुन, इधर सुन, एक तरह तक कंफ्यूज नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट pH ऑफ NH4OH solution Kb 10⁻⁻5। पहला, सर थोड़ा नीचे लिखो। ठीक है, 10⁻⁻1 मोलर। दूसरा 10⁻⁻3 मोलर। तीसरा 10⁻⁻5 मोलर। चौथा 10⁻⁻7 मोलर। निकालो। सॉल्व करिए। कुछ आंसर है क्या? हाँ सर। चलिए बताइए किसका क्या आंसर है। ये 4 आंसर है क्या आपके भी? एक गलत हो गया। कौन सा वाला? थर्ड वाला। क्या थर्ड आंसर वाला। है? मेरा 8.8 आया।
8.8 आया। सर इसमें H प्लस और मतलब कल जो H प्लस के लिए किया वही OH माइनस के लिए ही करेंगे ना, हाँ और फिर 14 से माइनस। सही है, 8.8 आएगा। चलिए करके देखें। देखिए इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, एक बार पूरा ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, NH4OH है, NH4OH डिसोसिएट किया तो ये बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन है C, ये है 0, ये है 0, तो अपन ने ये निकाल लिया कि KB/C इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया। अब जो केस 1 है उसमें KB मतलब 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 10⁻⁻1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, विच इज 10⁻⁻4। इसका मतलब है कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 10⁻⁻2। और OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू C अल्फा, C इंटू अल्फा मतलब 10⁻2 इंटू 10⁻1 विच इज 10⁻3। तो POH विल बी 3, तो pH इक्वल्स टू 11 आएगा, क्योंकि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। ठीक है, दूसरा केस, ये सेकेंड केस में क्या हुआ, आपने लिया 10⁻³ मोलर। अब KB/C इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो KB की वैल्यू आ गई, मतलब 10⁻² इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप ये वाली वैल्यू उस रेंज में आती है जहां पर बॉर्डर लाइन केस मान सकते हैं, इसको बॉर्डर लाइन केस मानते हैं, तो यदि अपन इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 10⁻⁻2 अल्फा माइनस 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.095, अल्फा इज 0.095, और इसके कारण OH माइनस इक्वल्स टू C अल्फा विच इज 0.095 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 9.5 इंटू 10⁻⁻5, तो POH इक्वल्स टू 5 माइनस log 9.5 एंड pH इक्वल्स टू 9 प्लस log 9.5, log 9.5 is 0.98, तो pH equals to 9.98। दिस इज एग्जैक्ट आंसर। और यदि वैल्यूज दूर दूर हैं तो अपन अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू √KA इंटू C विच इज 0.1, तो OH माइनस आयन इक्वल टू C अल्फा विच इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 विच इज 10⁻⁻4, तो POH इक्वल्स टू 4, pH इक्वल्स टू 10। बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए आप दोनों डेटा को देख के हिसाब से सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन डेटा देख के, क्वेश्चन के ऑप्शन देख के सॉल्व होगा। यदि न्यूमेरिकल रिस्पांस में भी आ रहा है तो भी आंसर फिर आपको मालूम है कि भाई 10 या 9.98 डेसिमल में है तो फिर एक अलग बात है, और यदि डेसिमल में नहीं है तो फिर आप होशियार तो आप भी हैं। सर नेक्स्ट, एक्चुअल एग्जाम में रेंज रहती है क्या आंसर की? बिल्कुल रहती है, रेंज पर डिपेंड करता है कि वो किस फ्रेम में बात हो रही है। पर यदि ये क्वेश्चन है और ये डेसिमल इंटीजर में आया है जेई एडवांस में, तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे सॉल्व करो पूरा इज्जत से, क्योंकि यार यदि कोई आपको डेसिमल इंटीजर में क्वेश्चन दे रहा है तो अप्रॉक्स मारने के लिए नहीं दे रहा है, नॉन डेसिमल में दे रहा है तो फिर करो, आप क्या दिक्कत है फिर तो। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा केस KB/C इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ यू कैन नॉट से कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अल्फा की वैल्यू 0.615, OH माइनस इक्वल्स टू C अल्फा विच इज 0.615 इंटू 10⁻⁻5, तो इससे POH आ जाएगा 6 माइनस log 6.15, तो ये आ जाएगा 5.2, तो pH आ जाएगा 14 माइनस 5.2 विच इज 8.8। और चौथा वाला केस आ जाएगा 10⁻⁻7 मोलर, तो इसमें KB/C इक्वल टू 10⁻² इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 1, तो OH माइनस आयन इज 10⁻⁻7। अब कंसीडर वाटर 2,
तो कंसीडर वाटर कंसीडर करते ही जो पीओएच आएगा वो आ जाएगा 6.79, तो पीएच आ जाएगा 7.21। डन। सर हाँ बोल भाई। सर ये ऐसे ऐसे घटिया से लॉग जो 6.15 ऐसे वाले लॉग वो डेटा में क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? या दिया भी होगा, बाकी तेरे को अप्रोक्स अप्रोक्स लगाना और ग्राफ्स यूज करने तो आते ही है ना भाई। log 6 की वैल्यू निकाल सकता है तो 0.3 प्लस 0.4771, तो 0.48 हाँ प्लस 0.3 मतलब 0.78 हुआ। इसे थोड़ा सा बढ़ के होएगा, पॉइंट थोड़ा सा बढ़ के होगा तो कितना बढ़ जाएगा? वो 7.8 का ओके 7.9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम्म ठीक है, यदि ऐसी वैल्यूज आएंगी ना तो तेरे को इतना बफर मिलेगा उस क्वेश्चन में, इतना रेंज वो कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। वरना वो एग्जैक्ट डेटा भी दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होती देने में। बस हाँ, वो डेटा पहचानना एक अलग ट्रिक होता है। ओके सर। हाँ, ओके ना हो इसमें और कोई डाउट है किसी को तो बताओ, वरना कॉपी करो और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अब पढ़ेंगे मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ बेसिस। वैसा ध्यान रखना ये 12वीं के बोर्ड्स में है चैप्टर, इसीलिए जो जो आप टेक्स्ट बुक के जो जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो साथ साथ पढ़ते जाना, शर्माना मत पढ़ने में। ओके सर। हम्म।
कॉपी हो गया क्या? जो कॉपी करना है आगे बढ़े। सर एक मिनट। हाँ हो गया सर। एक मिनट रुकने को बोला है। हो गया सर। मिटा दो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगले केसेस हैं मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Mixtures of acids and mixture of bases। देखिए हम लोग जितने भी केस करेंगे ना वो सिर्फ एसिड्स के लिए करेंगे और आप सिमिलरली बेस के लिए काउंट कर लेंगे। ठीक है, अपन बेस अलग एसिड अलग ऐसे दो बार नहीं करेंगे ना। तो मैं एसिड्स के लिए सब कुछ डिफाइन करता जाऊंगा, आप बेस के लिए ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि यही चीज बेस के लिए भी लगा सकते हैं और ऐसे ही बिना किसी समस्या के बेस के लिए भी लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हाँ सर। कुछ कहना है क्या? नहीं सर। सबसे पहला मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखिए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास क्या क्या चीजें बनती हैं। दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला होता है कि हमको एक ही सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कंसेंट्रेशन गिवन होती है। दूसरा होता है कि हम दो अलग अलग एसिड्स लेते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं और फिर H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। पहला, फाइंड आउट pH of solution which contains 0.1 molar HCl and 0.05 molar H2SO4। अब आपको यह बताया गया है कि एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में HCl भी है और H2SO4 भी है। तो HCl की तरफ से कितना H+ आएगा? H+ फ्रॉम HCl ये आएगा 0.1 मोलर और H2SO4 की तरफ से कितना H+ आएगा? ये आएगा 0.05 मोलर इंटू 2। मतलब जो टोटल H+ हो जाएगा, टोटल H+ कितना हो जाएगा? 0.2 मोलर। तो pH कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन विच इज माइनस लॉग ऑफ 0.2 विच इज 0.7। यह है पहले टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक ही सॉल्यूशन में सब कुछ दे रखा है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है? फाइंड आउट, नहीं ऐसे 200 ml 0.1 मोलर HCl was mixed with 200 ml 0.05 molar H2SO4। Find out pH of final solution। अब यहां पे हमने क्या किया? हमने दो सॉल्यूशन लिए और उन दोनों को मिक्स किया। हमने लिया सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 के अंदर क्या है? HCl है 200 ml एंड 0.1 मोलर। एक हमने लिया सॉल्यूशन 2
सोल्यूशन 2 में क्या है, H2SO4 है 200 ml एंड 0.05 मोलर। तो अब यहाँ पे H प्लस का क्या रहेगा, H प्लस के मिलीमोल, दोनों को मिक्स किया है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, जो अपन ने M फाइनल, ये अपन ने कब पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन इन मोल कंसेप्ट। तो हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, तो अब M1V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 200, ये आया HCl से, प्लस H2SO4 से कितना आएगा, इसका 2, मतलब यदि ये 0.05 मोलर H2SO4 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 200 डिवाइड बाय टोटल 400। तो इससे आपके पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.1 मोलर, और पीएच कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, मतलब पीएच आ जाएगा 1 के बराबर। तो बेसिकली आपको यदि एक ही सोल्यूशन में दे रखा है तो आपको सिर्फ ऐड करना है। यदि आपको एक सोल्यूशन के अंदर नहीं दिया है, आपको दो अलग अलग सॉल्यूशंस को एक साथ मिक्स करने को बोला गया है, तो जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आएगी वो मिक्सिंग वाले से आएगी, मतलब C1V1 प्लस C2V2 गिव्स ये वाला C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 इक्वल्स टू C3। ये है पहला केस जब अपन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स करते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस सर। इसके ऊपर मैं बहुत मेहनत नहीं करवाऊंगा। अगला दूसरा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब ये पूरा प्रकरण है, सारा मेहनत इसी टॉपिक के लिए है। अब पहला, a strong acid is much larger than under root k into c, या is larger than, then solve for strong acid only. दूसरा, if strong acid is nearly equal to under root k into c, then solve quadratic. ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, ये तीनों केस करवाऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करें। तीसरा केस, if strong acid is much larger under root k into c, then neglect strong acid. ये तीनों केस मेरे को अभी करवाने हैं, इसके लिए मुझको बोर्ड चाहिए, तो इसलिए पहले आपको ये बोर्ड पे जो लिखा है वो कॉपी करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्लीज कॉपी करिए और बिना डाउट पूछे सर आगे आप चलना। रेंज सर आप रेंज देंगे ना वो तीनों के स्ट्रॉन्ग एसिड इसके लिए और वाला केस के लिए। हाँ, तो अभी एक बार आप कॉपी तो करो, मैं एक बार कॉपी करके क्वेश्चन कराऊंगा, तब समझेगा वो क्या बात हो रही है। ठीक है सर। उससे पहले अपने को ये चीज क्लियर ही नहीं होगी कि अपन किस फ्रेम में बात कर रहे हैं। पहले एक बार कॉपी कर लो, देन वी विल बी
सर आपने वो स्ट्रॉन्ग एसिड मोर देन के बाद वाली लाइन में ऐसे के बाद क्या लिखा है? ओनली। ठीक है। सर हो गया। ठीक है। सर 1 मिनट। हो गया सर। मिटा के आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। हाँ सर। चलिए। देखिए, फाइंड आउट pH in following solutions। पहला 0.1 मोलर HCl and 0.1 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। Ka की वैल्यू है 10⁻⁻⁵। दूसरा 10⁻³ मोलर HCl and 0.1 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। Ka की वैल्यू है 10⁻⁻⁵। तीसरा 10⁻⁻⁵ मोलर या 10⁻⁻⁶ मोलर HCl and 0.1 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। Ka की वैल्यू है 10⁻⁻⁵। सबसे पहला केस करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई हमने कहा HCl है, ये डिसोसिएट कर रहा है और ये क्या दे रहा है, H+ दे रहा है 0.1 मोलर। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को Cl- से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये डिसोसिएट करके दे रहा है CH3
CO माइनस प्लस H प्लस। अब जरा इस रिएक्शन को समझना, जैसे आप ली चैटलेट्स प्रिंसिपल कहते हैं ना, वैसे ही कि भाई ये 0.1 मोलर तो पहले से ही है, ये 0.1 है, अब ये कितना हो जाएगा 0.1 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 0.1 अल्फा और ये हो जाएगा 0.1 1 माइनस 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। तो जो आपके पास Ka की वैल्यू है, भाई हम ये चाहते हैं ना कि भाई जो H प्लस आएगा वो इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, तो हमने कहा कि चलो इसका तो अपने को मालूम है, इससे कितना H प्लस आएगा निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास Ka की वैल्यू कितनी आ गई, CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये कितना है 0.1 अल्फा है, तो हम लोग लिख रहे हैं K इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 1 माइनस अल्फा। तो हम क्या कर पा रहे हैं, मैं यदि बोल दूं कि भाई अपन लोगों ने क्या कहा था कि यदि ये वाला केस होगा तो अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो सीधी सी बात है अभी तो आपने क्या किया और H प्लस डाल दिया तो अल्फा और कम हो जाएगा। तो आपको ये मालूम है कि इन दिस केस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू 0.1 अल्फा इंटू ये 1 प्लस अल्फा इज 1, तो ये आ गया इंटू 0.1 डिवाइड बाय ये 0.1 1 माइनस अल्फा इज आल्सो 1 इज 0.1, ये कैंसिल हो गया, तो K हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 0.1 अल्फा, अल्फा इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। तो H प्लस आयन फ्रॉम CH3C डबल बॉन्ड OH is C alpha which is 10 raised to power minus 1, 10 raised to power minus 4 is 10 raised to power minus 5। ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है इससे, जब ये दोनों मतलब आपके लिए ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, मतलब वही अंडर रूट के इंटू सी, जो पहला केस था कि अंडर रूट के इंटू सी और H प्लस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू यदि बड़ी है तो, और अब टोटल H प्लस कितना आ जाएगा नेट 10 raised to power minus 1 plus 10 raised to power minus 5, you can ignore this, तो H plus ion concentration is 10 raised to power minus 1, तो pH equals to 1 direct। Are we clear? Are we clear? सर वो इनिशियली 0.1 आपने कहाँ से लिया, मतलब H प्लस का स्टार्टिंग HCl का HCl हाँ भाई HCl डिसोसिएट किया ना, तो HCl जो, हाँ बोल भाई। सर इसमें हमने किसको निगलेक्ट किया, यार इसमें हमने किसको निगलेक्ट किया, माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा दोनों को 1 ले लिया पहले, और दूसरी बार मैंने कहा कि जब मैंने 0.1 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 करूंगा तो नियरली 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 ही है, तो pH 1 है। यहाँ पे दो बार नेग्लेक्ट किया है, एक बार यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट किया है और एक बार यहाँ पे अल्फा, मतलब ये है तो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1 एंड 1 प्लस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, वैसे यूज किया है। सर तो सर पर सभी जगह नेग्लेक्ट कर दिया क्या सभी जगह सर 10 रेज़ टू माइनस 5 को क्यों निगलेक्ट किया आपने लेकिन? अच्छा एक बात था, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 का क्या सम आएगा? सर कुछ 0.1000001, तो या 0.1 लिख सकता हूँ ना उसको। सर हम मतलब इसकी ये बोल वैलिडिटी सकते क्या हैं है क्या? निगलेक्ट करने की? क्या हुआ, दो लोग एक साथ बोले? सर वो निगलेक्शन की मतलब वैलिडिटी क्या है, कौन 10 की कौन से माइनस पावर तक कर सकते हैं इसे? अगर यदि 5% तक है तो मार देते हैं नेग्लेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, 4-5% तक मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर हम सीधा HCl की भी लिख सकते हैं ना, अगर बहुत कम। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ ये प्रूव करने के लिए रखा है कि ये भाड़ में गया है, इट डजंट मैटर। अभी मैंने पहले थियरी पढ़ाई थी, अब मैं से जो इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस दे रहा हूं तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये गलत है। आर वी क्लियर? मतलब इसको आप इग्नोर मत करो। KAV का सिर का है क्या? क्या KAV का सिर का है क्या सब क्वेश्चंस में?
यदि किसी भी क्वेश्चन में Ka दे रखा है इसका मतलब वीक एसिड है, यदि उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है इसका मतलब है वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka इंफिनिटी होता है। क्लियर है यहां तक? सर मतलब आप वो ये तीनों केसेस के मतलब प्रूफ दे रहे हैं एक तरीके से। और क्या, और वही न्यूमेरिकल की तरह भी करवा रहा हूं जिससे कि आपको ये चीज याद रहे कि क्या चीज करनी है। क्योंकि समस्या ये है जो केसेस है आयनिक के, मतलब आप यदि फॉर्मूले और केसेस भी लिखते जाओगे ना तो कम से कम 5 से 10 पन्ने भरेंगे, 10 पन्ने भर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे अगला। अब मैंने कहा ये वाला केस है, अब इन दोनों केस को जरा समझिए। HCl है, HCl से कितना H प्लस आ रहा है, 10⁻³ मोलर आ रहा है, और CH3COOH से कितना आ रहा है, ये आ रहा है √Ka/C, मतलब ये भी 10⁻³ आ रहा है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है जब भी कभी ऐसा केस आएगा कि भाई आप ये मान लें कि स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वीक एसिड का रेशियो 0.1 to 10 है, तो आपको संभल जाना है। मतलब 10 क्या, मतलब आप बढ़ा भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपको संभल के सॉल्व करना होता है। क्या हो गया, कौन कर रहा है? ये बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा है? हेलो, हाँ जी। तो अब क्योंकि ये दोनों नियरली बराबर हैं, तो अब अपन एसिटिक एसिड के लिए वापस से सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। मतलब जरा समझिए, हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH विल गिव CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻³ ये कुछ नहीं है, और ये 10⁻³ और ये किससे आया, ये HCl से आया, सॉरी ये 10⁻⁻1 है। अब ये 10⁻⁻1 1 माइनस अल्फा, ये 10 या फिर ये 0.1 अल्फा और ये 10⁻³ प्लस 0.1 अल्फा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब अब यदि मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाना चाहूं, मतलब Ka इसके लिए सॉल्व करना चाहूं, तो Ka = 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ प्लस 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 10⁻⁻1 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अब हम लोग अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 ले सकते हैं। क्यों वेरी वेरी लेस देन 1 ले सकते हैं कि इस कंसेंट्रेशन के ऊपर तो अपन जब सिर्फ ये एसिड था तभी अल्फा को बहुत छोटा मान के चल रहे थे, अब थोड़ा सा HCl डाला है तो यदि ली-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से यदि अपन ने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो हल्का सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 लिख लेते हैं, और K 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 10⁻³ अल्फा प्लस 0.1 अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁻2 अल्फा प्लस 10⁻⁻4 इक्वल टू 0, और इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.615 इंटू 10⁻⁻2, और इससे अब H प्लस आयन कितना आ जाएगा, टोटल H प्लस आयन आ जाएगा HCl से H प्लस आयन प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH से H प्लस आयन, ये C अल्फा के बराबर है, मतलब ये 10⁻⁻³ प्लस ये C अल्फा, तो C अल्फा इज 10⁻⁻1 इंटू 0.615 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गया 1.61 इंटू 10⁻⁻3 विच इज 3 माइनस log 1.61 विच इज 2.79 आंसर। सर आपने इसमें क्या किया? हाँ जी, क्या दिक्कत है ये बताओ। वेटिंग सर CH3COH का आपने एंड के स्टेप में क्या उसके मतलब 10⁻⁻1 1 माइनस अल्फा देना है क्या?
अरे यार तुम लोग है ना, एक तो पता है सही में सोचना बंद कर देते हो। कहाँ, कौन से वाले स्टेप में? इस वाले स्टेप में, ऊपर वाले स्टेप में? नहीं, जो आपने फाइनल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी टोटल। चलो इधर वापस समझते हैं। आपने ये यहाँ क्या दिया है? चलो इधर समझो, वापस से समझते हैं। एक तो तुम लोग है ना ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में, यार मैं आई एक्सपेक्ट यू टू बी फास्ट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आई एक्सपेक्ट दिस। भाई आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे बराबर हो सकते, नहीं हो सकते, मैं हर साल यही करता और मुझको याद भी है डेटा, तो थोड़ा तो मैथ्स तो आप समझेंगे ना यार। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? ये ले वापस से समझते हैं। भाई हमें क्या मालूम है कि H प्लस शुरुआत से कितना है, जितना HCl से आएगा, और HCl से कितना आ रहा है, 10⁻³ मोलर आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब ये 0.1 मोलर है, ये 0 है, ये 10⁻³ है, ये कुछ डिसोसिएट हुआ तो ये 0.11 माइनस अल्फा होगा, ये 0.1 अल्फा होगा, और ये होगा 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ किसी को डाउट है? क्योंकि ये 10⁻³ तो पहले से है, इतना और आया है। क्या किसी को कोई डाउट है? अब मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा, के ए इक्वल्स टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1, मतलब फिर से 0.1 बाहर निकाल लेते हैं, इंटू अल्फा प्लस 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस अल्फा। 0.1 से 0.1 कैंसिल, ठीक है। और अब हमारे पास के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब समझिए, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो हमारे पास के इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻³ अल्फा, ये होगा। मतलब 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 0.1 अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻³ अल्फा होगा। और अल्फा स्क्वायर मतलब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों, प्लस 10⁻⁻² अल्फा माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0। जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है 0.615 इंटू 10⁻⁻²। अब टोटल H प्लस इन सोल्यूशन कितना होगा? जो H प्लस HCl से आएगा और जो H प्लस CH3C डबल बॉन्ड हो H से आएगा। अब HCl से कितना आया? 10⁻³ और CH3COH से कितना H प्लस आया? C अल्फा, तो ये हो गया 10⁻³ प्लस C अल्फा। C अल्फा इज 10⁻⁻1 इंटू 0.615 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 1.615 इंटू 10⁻⁻³ मोलर। ये H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई, और इससे pH आ गया 3 माइनस लॉग 1.615 विच इज 2.79 आंसर। बताओ भाई क्या डाउट है? सर बोल भाई। जो हमने अप्रोक्सीमेशन दिया है अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो अगर वो 0.1 मोलर नहीं रहा, as in जो रेंज थी अपनी 10⁻⁻² 10⁻² में रही, तो वो अप्रोक्सीमेशन ले नहीं सकते, तो उसके बाद वो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। बिल्कुल सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा फिर पूरा क्वाड्रेटिक, मतलब फिर आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्वाड्रेटिक के अंदर ये पूरा सॉल्व होगा वापस से। तू चाहता है वैसा भी कर दूं एक केस? हाँ उसको सर। सर पहले डाइजेस्ट करना दो सर। हाँ सर। आराम से बैठो, खाओ इसको, पानी पियो, फिर बात करेंगे। अभी मेरे पास बहुत टाइम है और मेरे को बहुत, तू कहेगा 5 घंटे आइनिक पढ़ाना है, 5 घंटे आइनिक पढ़ा सकता हूं, मुझे बोर नहीं होता है इसमें। सर आप ये लेक्चर भी आज ही डाल दो। हाँ अभी डाल दूंगा, टेंशन नहीं ले। बेटा सर हाँ बोल भाई।
सर वो जो फाइनल H+ की कंसंट्रेशन लिखी है ना आपने, उसमें CH3COH का कैसे, मतलब क्या लिखा, क्या वो C अल्फा, वो एक H+ को अच्छा एक बात है, टोटल H+ आयन कितना हो जाएगा सोल्यूशन में? HCl का 10⁻³ और इथेनॉइक एसिड का। इथेनॉइक एसिड का कितना आएगा? सर वो C अल्फा कैसे लिखा है, वही तो डाउट है। भाई इससे कितना आ रहा है? C अल्फा के बराबर तो आ रहा है। हाँ मतलब वो 0.1 अल्फा ही है ना। हाँ तो C अल्फा वही तो लिखा है यार। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ अब सर। अब 0.1 को सुनो यार, मेरी ये प्रॉब्लम है, 10⁻⁻1 और 0.1 बहुत बार लिखता हूँ अलग अलग ना। अब सुधारूंगा नहीं अपना एक दिन के लिए। पर आपको इस क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा। सर उससे क्या होता? उससे क्या होगा प्रोएक्टिव? किससे? 10⁻⁻1 और 0.1 लिखने से कुछ नहीं होता। उससे होता ये है कि अभी तक क्या होता है ना, इसे मैंने ऊपर लिखा 0.1, C अल्फा इज C इज 0.1 टू 10, ये तो एकदम से नीचे वाले स्टेप में 10⁻⁻1 लिख देता हूँ ना, तो कई बार बच्चे ना खो जाते हैं उसके अंदर, सर ये क्या हो गया एकदम से, वैसा। चलो आप तुम कॉपी करो, उसके बाद बताना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी आज गाड़ी बहुत दूर तक जानी है। और आयनिक साथ साथ पढ़ते रहना, वरना बहुत दुख देगा भाई। आयनिक, थर्मो, इलेक्ट्रो, इन 3 चैप्टर के लिए मैं अलग से कोचिंग चला सकता हूं, और कोचिंग चलेगी। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके कारण, जिन पे मेरे पास एक्स्ट्रा एडमिशन हो सकते हैं कभी भी। मतलब ये इतने अच्छे चैप्टर्स हैं, और मेरे से पढ़ने के बाद भी ऐसा होगा कि पता नहीं क्या हुआ। इसीलिए कृपया करके साथ साथ पढ़ते रहे, अभी बहुत दुआ छूटना बाकी है। एनसीईआरटी में से करना है ना सर? क्या? अरे क्लास नोट्स पढ़ते रहे, अभी ऐसा नहीं हो कि सर ये वाला केस तो मैं रिवाइज ही नहीं किए, क्योंकि अभी केसेस चलते रहेंगे, अभी तो सिर्फ पिक्चर शुरुआत हुई है। अभी आप कम से कम और कम से कम 1 हफ्ता रोज हरास होंगे। अभी तो हरासमेंट चालू भी नहीं हुई, अभी तो आसान केसेस चल रहे हैं। सर वो थर्ड केस में 6 लिखा है ना आपने, या 5 लिखा है? 10⁻⁻6 लिख दिया यार, वो 10⁻6 कर दिया था ठीक। उसको। बहुत गर्मी हो रखी है यार। अरे यार गर्मी थोड़ी कम वम कराओ यार, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? थोड़ा बोलो सूर्य देव को कि भैया थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिम पावर पे चले। सर वैक्यूम में से आवाज कैसे जाएगी? क्या हुआ? वैक्यूम में से आवाज नहीं जाएगी? अरे तुम आवाज तो लगाओ, हो सकता है मान जाए। ऐसे बोले हे सूर्य देव थोड़ी देरों के लिए, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डिम चले, जब ठंडी आ जाए तब आप पावर बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो जाए, जब बारिश हो रखी हो, बादल हो रखे हो, तब पावर बढ़ाएंगे तो चलेगा, भी नहीं चलेगा। सर जयपुर में तो इससे भी ज्यादा रहेंगे ना जैसा गर्मी। अभी तो याद मत दिला, मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ इस चक्कर में। वहां पे तो लोकलाइज हमारे ऐसा है कि लोकली इंस्टॉल्ड सन है, वहां पे घर के बाहर पार्क कर रखा है हमने एक सन, खुद का पर्सनल। मतलब 44, 45, 48, कोई भी टेम्परेचर अचीव होता है वहां पे।
कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, सर बस 1 मिनट रुको ना। रुको बाबू भाई। हाँ, बढ़िया है, आईपीएल चालू हो गया भाई, मस्त। सर आपने बोला कि बारिश आने वाली थी और आ गई सर। आ गई क्या? हाँ सर, हमारे मतलब यहाँ पर हो रही है बारिश थोड़ी। कहाँ रहता है भाई तू? सर N2 में। अरे यार, हाँ सर थोड़ी मैं भी N2 शिफ्ट हो जाता हूँ यार, बहुत गर्मी है भाई यहाँ तो। यहाँ और यहाँ पे कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है। सर ये बारिश नहीं, पर यहाँ पे बादल बहुत आ गए। अच्छा, अभी देखना पड़ेगा बाहर, अभी तो केवल सूर्य देवता हमारे पास सर। आप प्रकाश। मेरे आ जाओ सर, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तू कहाँ रहता है? सर गुप्ता सर के घर के बाजू में। गुप्ता सर के घर के बाजू में, ज्योति नगर। हाँ सर। नए वाले घर के बाजू में कि पुराने वाले घर के बाजू में? सर मतलब एग्जैक्ट बाजू में है नया वाला घर उनका। ठीक है। हो गया सर। सर बस 1 मिनट। सर सर कल आप कल सेशन डिस्कशन कितने बजे? क्या हुआ? डिस्कशन सर कितने बजे था? फिजिक्स का कितने बजे है? 8 से 9:30 सर। 8 से 9:30। तो फिर मैं 9:30 से 11 लगा लेता हूँ। नहीं, हाँ, 9:30 से 11:45, 1 hour 15 minutes ओनली। सर वहाँ मत सर उस सर बोल भाई। कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। सर ट्यूसडे को छुट्टी नहीं है? यार, बात चल रही है हमारे गुप्ता सर की, कल रात को ये डिस्कस हुआ था कि नहीं देंगे, फिर आज आप लोगों ने शायद गुप्ता सर से को इस बात के लिए मना लिया है कि शायद ट्यूसडे को छुट्टी दे हाँ सकते हैं। सर। हाँ सर। सर बनाया कुछ नहीं। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे ना, छुट्टी दे सकते हैं कि नहीं। सर दे दो ना 1 दिन की छुट्टी। एक दिन कह रहे हैं, सर ये देखते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेंगे सर, छुट्टी दे दो। देखते हैं, मोस्ट लाइकली दे देंगे यार।
कल है ना संतोष सर और वो गुप्ता सर है ना इस फेवर में थे कि 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। मैंने ना इतने सारे मैं ऐसे बातें अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, तो फिर उन्होंने परेशान होकर बोला कि सर रहने दो, इतनी अजीब अजीब सी बातें सुनने से बढ़िया है कि छुट्टी नहीं देते। सर दे दो सर, फिर दोनों दिन की। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 दिन की तो नहीं देंगे, 2 दिन का तो पॉसिबल नहीं है, 1 दिन का दे सकते हैं। सर इतने चैप्टर के बाद दे दो सर। कोई बात नहीं, पहले पढ़ तो लो, समझो। अब यहाँ पे HCl से कितना आ रहा है 10⁻⁻⁻⁶, और यदि मैं सिर्फ एसिटिक एसिड काउंट करूं तो कितना आ रहा है 10⁻⁻³ आ रहा है। और आपको मालूम है कि 10⁻⁻³ इज मच 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 लार्जर देन 10⁻⁻⁶। तो इस केस में आप HCl का पूरा कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट मार सकते हैं और फिर pH आ जाएगा 3, या सीधा पहले H+ कंसेंट्रेशन आ जाएगी √Ka into C which is 10⁻⁻⁻5 into 10⁻⁻⁻1 का रूट which is 10⁻⁻3, and pH आ जाएगा 3। समझ में आ गया? सर नहीं समझा सर। क्यों नहीं समझा? क्या दिक्कत है बता। सर फिर से एक बार बताओ ना प्लीज। समझो भाई, हमने कहा कि HCl की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10⁻⁻6 मोलर आ रहा है, और एसिटिक एसिड की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10⁻⁻3 मोलर आ रहा है। अब 10⁻⁻3 इज मच मच लार्जर देन 10⁻⁻6, तो क्या आप इसको नेग्लेक्ट मार सकते हैं? मार सकते हैं, तो मार दिया। जैसा यही केस अपन ने किया था वाटर वाले केस के अंदर कि यदि HCl की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻9 से कम हुई तो भाड़ में गया, ये pH 7 है। सेम वही चीज कि भाई 1000 टाइम्स का अंतर पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। आर वी क्लियर? हाँ सर। चलिए, अब इसके बाद आता है मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, और इसमें मान लीजिए आपके पास 2 एसिड है HA और HB, इसकी कंसेंट्रेशन है Ka1, सॉरी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1, कंसेंट्रेशन C1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2 C2। तो जो टोटल H+ आयन कंसेंट्रेशन आती है वो आती है Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, और H+ आयन फ्रॉम फर्स्ट एसिड जो अपन ने यहाँ पे HA घोषित किया है, ये आती है Ka1 C1 डिवाइड बाय रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, और H+ फ्रॉम सेकेंड एसिड जिसको अपन यहाँ पे HB घोषित कर चुके हैं, ये आएगा Ka2 C2 डिवाइडेड बाय रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, और टोटल इन दोनों का सम जो इसके बराबर है, ये टोटल H+ है। ठीक है, अब आपका ये पॉइंट आएगा कि सर ये डिराइव कहां से हुआ। दिस विल बी डिराइव्ड लेटर, दिस विल बी डिराइव्ड लेटर along with simultaneous solubility. Sorry. क्लियर है ये? सर ये दोनों में अप्रोक्सीमेशन मारने के बाद आएगा ना? हाँ, मतलब मैं ये सिखाऊंगा कैसे आता है, इसका डेरिवेशन है लंबा चौड़ा, पर ये एक तरह के दो डेरिवेशन है, तो मैं जब दूसरा वाला करवाता हूँ तभी पहला वाला भी करवाता हूँ, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के अंदर भी आएगा तब याद रखना है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, डिराइव नहीं करना है इसको बार बार। जैसे इसके ऊपर केस क्या हो जाएगा, फाइंड आउट HPH of
0.1 molar acetic acid solution, 0.1 molar. Find out pH of solution containing 0.1 molar CH3 C double bond OH Ka 10 raised to power minus 5 and 0.1 molar HC double bond OH Ka 5 into 10 raised to power minus 5 या 10 raised to power minus 4 ले लो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2, तो ये आ जाएगी अंडर रूट 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 5, ऐसे ही आएगी ना भाई। Ka1C1 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 5 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 का अंडर रूट pH इक्वल्स टू हाफ 5 माइनस लॉग 1.1 आंसर। आर वी क्लियर? यस सर। ये सब जो हमने किया, ये फॉर्मूलाज डिराइव किए, तो उसमें एज इन ये कैसे इंक्लूड कर सकते हैं जब जो Ka/C वैल्यूज है वो 0.2 10⁻⁻² और 10⁻² के बीच में रहेंगे, तब कि ये सब जो आप Kf/C लेके निकाल रहे हैं वो तो सब रेजन जो बड़े और छोटे उससे निकाल रहे हैं, अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 पकड़ रहे हैं सर। ये वाला कह रहा है तो नीला ये वाला केस बोल रहा है। हाँ उसमें ऐसे उसमें एज एन हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें 0.1 मोलर और 10⁻⁻5 दिया है, जिससे 10⁻⁴ आ रहा, सॉरी -4 या 4, तो उसके वजह से तो फिर वो 10⁻⁻2 से कम ही हो रहा है। लेकिन अगर -2 और +2 में रहे तो फिर वो केस में क्या करना है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और क्या खूब जम के, तो फॉर्मूलाज इनवैलिड हो जाएंगे उस वक्त। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अपन बात करेंगे, टेंशन मत ले यार, बैठाओ ना, जब डिराइव करूंगा तब फिर बात करूंगा तुझसे। पर ये वाले केसेस तभी आएंगे जब आपके पास दो वीक एसिड मतलब जिनके के बहुत ही कम है तब बात हो रही है। ऐसे अपन इतना एंटरप्राइजिंग नहीं होते हैं कि ना कुछ भी ऐड करते फिर, ठीक है निलय? हाँ सर। बात समझ में आई कुछ? सर स्क्रीनशॉट सर वो एंडिंग में 5 माइनस लॉग 1.1 लिखा सर, दिख नहीं रहा वो क्या है, हाफ 5 5 माइनस निलय। हाँ सर। तेरे को डाउट है अभी भी और तेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है और तेरी वॉइस में नहीं आ रहा है, बता क्वेश्चन बता, तू क्या चाहता है मुझसे? सर जो हमने 10⁻⁻5 और 0.1 मोलर लिया था, ठीक है, तो उस वक्त जो अपन की A/C निकालते हैं चेक करने के लिए कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है या नहीं करनी है, तो उस वक्त अगर Ka/C 10⁻⁻2 और 10⁻² के बीच में आ गया तो ठीक फिर है, तो ये सब क्वाड्रेटिक केसेस कैसे सॉल्व करना है? तो ये सब कौन से वाले केसेस बता ना, कौन से वाले? ये वाले केस सर सेकंड और थर्ड दोनों। ये दोनों केस कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ कर लेते, अभी भी अपन ने अल्फा निकाला है। चल एक यही वाला क्वेश्चन तेरे को फंस रहा है ना, चल अभी सॉल्व कर देता हूं मैं। हाँ ये ले, ये कॉपी करो, कम से कम ये वाला कॉलम कॉपी कर लो। ये वाला कॉलम कॉपी करते बता देना, मैं इसका एक केस बना के सॉल्व करता हूं जहां पे आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, मेरा क्या दिक्कत, ठीक है?
आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। हो गया सर लेफ्ट वाला कॉलम। सर स्क्रीनशॉट निकाल के डाल देते सर, आप आगे का क्वेश्चन बताओ ना सर। सर बात सही है यार, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो बिल्कुल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई। स्क्रीनशॉट निकालो इसका और ग्रुप पे पोस्ट करो फटाफट। चलो पोस्ट कर दिया, मुबारक हो। ये ले HCl है 10⁻³ मोलर, Ka है 10⁻³ मोलर -3, एक एसिड है Ha और इसकी कंसंट्रेशन भी है 10⁻³ चलेगा? हाँ सर। हाँ, तो अब तूने कहा Ha डिसोसिएट किया, ये कैसे किया? H++A- की फॉर्म में। ये पहले से 10⁻³ है, ये 0 है, अब ये हो गया 10⁻³ 1, ये इसमें ये 10⁻³ ये 10⁻³ है। अब ये डिसोसिएट किया तो ये हो गया 10⁻³ 1 माइनस अल्फा, ये हो गया 10⁻³ प्लस 10⁻³ अल्फा, ये हो गया 10⁻³ अल्फा। तो Ka 10⁻³ इक्वल्स टू 10⁻³ प्लस 10⁻³ अल्फा इंटू 10⁻³ अल्फा डिवाइड बाय 10⁻³ 1 माइनस अल्फा। ऐसा लिख सकता हूं मैं? 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं? सर थोड़ा तो ये है, थोड़ा धीरे पर आइए ना, आपका वो हाथ लैग कर रहा है बीच बीच में। अभी ठीक है ये कि रोकू यहाँ पे या फिर वापस समझाऊं ये वाला स्टेप? वापस समझाओ सर। कर दे। K किसके बराबर होगा? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻³ प्लस 10⁻³ अल्फा इंटू A माइनस की कंसेंट्रेशन 10⁻³ अल्फा डिवाइड बाय सर आप ये फिर से 10 क्यों क्या हो गया? ये फिर से क्यों कर रहे हो? ये ऐसा केस है जहां पर आप अल्फा को बड़ा, इसको ये 1 माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये इसका ये कहता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस सॉल्व करके देखो। तो 10⁻, ये भी 10⁻³ है के, अब ये 10⁻³ तो ये कैंसिल, ये 10⁻³ तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया -2 प्लस √b² 4 माइनस 4ac 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अल्फा -2 प्लस क्या हुआ? नहीं, वो आपने पहले 4 - 4 लिखा था इसलिए वो बोल रहा था। तो ये √2 हो गया 1.414 माइनस 1, तो ये हो गया 0.414 हो गया अल्फा। तो अब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन टोटल कितनी आ गई? ये आ गई 10⁻³ फ्रॉम HCl प्लस 10⁻³ इंटू 0.414, तो आपके पास 1.414 इंटू 10⁻³
ये आ गई H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, तो ये √2 है। अब सॉल्व हो जाएगा ये। हाँ सर। हाँ 3 सर माइनस log 1.414 log 1.414 इज 0.15, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, तो ये हो गया 2.85 pH। बस थोड़ी मेहनत करने का सॉल्व हो जाता है सर और एक था जो थर्ड केस में, वो सब फॉर्मूला से ही लगा सकते हैं थर्ड केस में, क्या? जो कि सर थर्ड केस में ये सब फॉर्मूला से ही लगा सकते हैं ना, वो सेकंड कॉलम में लगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगा जी। सकते भाई। नहीं तेरे ना, को ठीक है। जजमेंट तो लेना, देख तेरे को जजमेंट लेना ही पड़ेगा हर बार। हाँ सर। अब आप इसका स्नैपशॉट खींच लीजिए और टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर फिर कल कितने बजे? 9:30। सर सुबह 8 बजे सर का लेक्चर है, 8 से 9:30। अभी तो 9:30 रखने के लिए कह रहा हूँ। सर 8 से 9:30 9:45 रखो ना सर। 9:45 रख लेते हैं। 9, हाँ वो हमारा रेगुलर टाइमिंग इतना ही है, 9:45 से 11:15। चलेगा, 9:45 रख लेते हैं। सर फिर एक्सरसाइज 1 पूरी ना जीओसी की? जितना सॉल्व हो जाएगा। हो गया सर 12 बजे तक और है। 11 बजे तक। सर अगर हो गया तो फिर क्या आइसोमेरिज्म की लेवल 2 लेंगे क्या? नहीं नहीं, यदि हो गया तो फिर घर जाएंगे सब। तुम भी घर, मतलब तुम भी बंद करोगे, मैं भी रिकॉर्डिंग, मैं भी क्लास बंद करूंगा। चलिए।